Hello, student of class 8th. Welcome back in online classes of Allen Public School नेत्राना। आज हम लेसन थर्ड डिजी भारतम यानी डिजिटल भारत के बारे में पढ़ेंगे। सभी छात्र छात्राएं ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के कुछ आयामों को छुआ गया है, जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत भाषा में व्यक्त किया गया है। अध्याय संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अध्याय आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनते हैं। अस्य पदस्य कै भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य इस पद का क्या भाव है, इति मनसि ऐसा इसकी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन के साथ यानी समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता अपि माने भी आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में या प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम यानी मौखिक होता था, यानी मुंह जुबानी होता था। विद्या च श्रुति परंपराया ग्रहते सम, और विद्या श्रुति परंपरा सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम इसके बाद यानी पहले मौखिक होती थी, उसके बाद अनंतरम उसके बाद तालपत्रों के ऊपर भोजपत्रों के ऊपर लिखने का कार्य आरब्धम शुरू हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदो उपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनी काले समय परिवर्तन के साथ कर्गदस्य कागज के लेखन्या और लेखनी के कागज के और लेखनी के या कलम के आविष्कार से सर्वेषामेव सभी के ही मन के भावों को कर्गदों ऊपरी कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। एक गद्यांश कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर है अथ संपूर्ण विश्व कस्य चर्चा शुरू थे। अथ आज संपूर्ण विश्व में किसकी चर्चा सुनते हैं। अध्याय संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा शुरू थे। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनते हैं। अस्य गद्यास्य शीर्षकम किम। अस्य गद्यास्य शीर्षकम डिजिटल इंडिया अस्ति। डिजिटल इंडिया है। काल परिवर्तनेन सह कस्य आवश्यकता परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ किसकी आवश्यकता में परिवर्तन होता है। काल परिवर्तन से मानव से आवश्यकता परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकताओं में परिवर्तन हुआ है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम कीदृशम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान कैसा था। मौखिक था, यानी प्राचीन काले से ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। मौखिक था। प्राचीन काले विद्या कया ग्रहते सम। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण करते थे।
प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया ग्रहते सुनने की परंपरा से ग्रहण करते थे। अनंतरम कश्योपरि लेखन कार्यम आरब्धम, अंत में अनंतरम इसके बाद कश्य किसके ऊपर लिखने का कार्य शुरू हुआ, किसके ऊपर लिखने का कार्य शुरू हुआ, कर्गदोष्य ऊपरी यानी कागज के ऊपर। हाँ नहीं, अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, इसके बाद तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य शुरू हुआ। भावे भावे पदे भावे पदे प्रकृति प्रत्यय च पृथक कृत्वा लिखत। भावे जो पद है इसमें प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है। तो भावे में जो धातु है वो है भू, भू धातु है और इसमें प्रत्यय है घय। गय ये इसमें प्रत्यय है। भोजपत्र उपरी इत्यस्य संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नामानि लिखत। भोजपत्र उपरी इसका संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। तो इसमें हो गया भोजपत्र प्लस उपरी, भोजपत्र प्लस उपरी, और इसमें गुण संधि है। एक फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। दूसरा सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती, यानी टंकण यंत्र से आविष्कारण, टंकण यंत्र के आविष्कार से, टंकण यंत्र कहते हैं टाइपराइटर को, यानी टाइपराइटर मशीन के आविष्कार से तू तो लिखित सामग्री, तो लिखित सामग्री जो थी वो लिखित सामग्री टाइप करने पर टाइप करने पर बहुकालाय बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक परिविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक परिविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक परिविधे यानी वैज्ञानिक खोजों की प्रगति की यात्रा और भी अग्रे यानी आगे गता गई। अद्य आज सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम के नियंत्रण साधितानि भवन्ति। आज सारा कार्य संगणक नामक यंत्र से यानी कंप्यूटर यंत्र से या कंप्यूटर नामक यंत्र से साधित होता है या किए जाते हैं। आज सारे कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते सम। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम, कागज उद्योग के कारण कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष कर्तयन्ते सम काटे जाते थे। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगे, परंतु संगणक के या कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति। परंतु
कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों को काटना कम होगा। इति इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन इससे अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा में पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर हैं। केन लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठत। किस किस कारण से लिखी हुई सामग्री बहुत काल तक सुरक्षित रहती है। टंकण यंत्र से यानी टाइपराइटर मशीन के आविष्कार से लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत समय तक लिखी हुई सामग्री सुरक्षित रहती है। कस्या प्रगति यात्रा पुनरुपि अग्रे गता। किसकी प्रगति यात्रा फिर से आगे आगे गई है। वैज्ञानिक प्रविधेय प्रगति यात्रा वैज्ञानिक खोजों से प्रगति यात्रा पुनरुपि फिर से आगे गता गई है। सर्वाणी कार्याणि अध्याय केन साधितानि भवन्ति। सारे कार्य आज किससे साधे जाते हैं। सर्वाणी कार्याणि अध्याय संगणक यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक यंत्र से यानी कंप्यूटर यंत्र से साधे जाते हैं। कंप्यूटर माध्यमेन कानि कानि पठ्यन्ते लिखन्ते च। कंप्यूटर से क्या क्या पढ़ और लिख सकते हैं। कंप्यूटर माध्यमेन समाचार पत्राणि पुस्तकानि च पठ्यन्ते लिखन्ते च। कंप्यूटर के माध्यम से समाचार पत्र पुस्तक पढ़ लिख सकते हैं। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा कर्तन्ते सम। किस उद्योग में वृक्ष काटे जाते थे। किस उद्योग में काटे जाते थे। करगत उद्योगे, कागज उद्योग में। अस्य गद्यस्य से समुचित शीर्षकं किं भवितुं शक्यते। इसका शीर्षक क्या हो सकता है। इस गद्यांश का टंकणस्य उपयोगिता यानी टाइपराइटर की उपयोगिता हो सकता है। करगत उद्योगे इत्यस्य संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामानि लिखत। करगत उद्योगे, इसमें संधि का विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। करगत उद्योगे तो करगद प्लस उद्योगे, और इसमें अच यानी गुण संधि है। भविष्यति पदे पुरुष लकार वचन निर्देशनम कुरुत। भविष्यति में भू धातु है, पुरुष प्रथम दृढ़ लकार यानी भविष्यकाल और एक वचन है। थर्ड पैराग्राफ। अधुना आपने वास्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना आजकल आपने बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। यानी हमें कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए पैसे जेब में रखने की आवश्यकता नहीं है। वित्त कोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोशस्य यानी बैंक के भी सारे कार्य कंप्यूटर यंत्र से संपादित होते हैं या संपूर्ण होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनियमनाय सहायका संति। बहुविधा अनुप्रयोगा बहुत कई प्रकार के अनुप्रयोग यानी के एप्लीकेशन। मुद्राहीनाय, मुद्रा मतलब रुपए, हीन मतलब मुद्रा से हीन यानी मुद्रा न होना। बहुविधा अनुप्रयोगा बहुत प्रकार के ऐप का प्रयोग बिना रुपयों के लेन देन में सहायका संति सहायक हैं। थर्ड पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर हैं।
अधुना वस्तु क्रियार्थम कस्य अनिवार्यता नास्ति। आज वस्तुओं को खरीदने के लिए किसकी अनिवार्यता नहीं है। अधुना वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। रूप्यकाणाम स्थानम अद्य कौ गृहीतवन्तौ। रुपयों का स्थान आजकल किन 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 ने ग्रहण कर लिया है या किन दो ने ग्रहण कर लिया है। रूप्यकाणाम स्थानम अद्य क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इत्यादि ने ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य सर्वाणि कार्याणि केन संपाद्यन्ते। बैंक के सारे कार्य कौन संपादित करता है। वित्त कोशस्य सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक के सारे कार्यों का संपादन कंप्यूटर के द्वारा संपादित किया जाता है। डेबिट कार्ड इत्यस्य को अर्थ है। डेबिट कार्ड इसका क्या अर्थ है। डेबिट कार्ड इत्यस्य अर्थ है जमा पत्रकम अस्ति। डेबिट कार्ड का मतलब है जमा पत्र। क्रेडिट कार्ड से इत्यस्य को अर्थ है। क्रेडिट कार्ड इसका क्या अर्थ है। क्रेडिट कार्ड इत्यस्य अर्थ है नाम पत्रकम साख पत्रकम अस्ति। क्रेडिट कार्ड इसका अर्थ है नाम पत्र या साख पत्र। के मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति। कौन बिना मुद्रा के विनिमय में सहायक हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा यानी बहुत सी एप्लीकेशन का प्रयोग मुद्राहीन या बिना रुपयों के विनिमय में सहायक हैं। गृहीतवन्तो इस पद में प्रकृति प्रत्यय पृथक कर्तव्य लिखत। इस पद में प्रकृति और प्रत्यय को अलग करके लिखना है। गृहीतवन्तों में धातु है गृह। गृह धातु है। गृह धातु है और कत्वतु प्रत्यय है इसके अंदर। कत्वतु प्रत्यय। सर्वाणि कार्याणि अत्र कै समासा अस्ति। सर्वाणि कार्याणि यानी सारे कार्य। यहाँ कौन सा समास है। अत्र सर्वाणि कार्याणि अत्र कर्मधारय है। इसमें कर्मधारय समास है। आज के लिए इतना ही। 3 पैराग्राफ हो गए हैं। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, लर्न करना है और अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू।